डॉक्टर जाकिर नाइक और हमारे शदीद किस्म के मुसलमान। मौजूद गुफ्तगू है जनाब आज डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का जो विज़िट होने वाला है पाकिस्तान का, उसके बारे में। जब से डॉक्टर साहब ने ऐलान किया है कि वो पाकिस्तान आने वाले हैं तो आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे कुछ ट्रेंड जो हैं वो बन रहे हैं और डॉक्टर साहब की मुखालफत की जा रही है कि इनको यहाँ पे नहीं आना चाहिए और यहाँ पे ये कुछ आगे तो नया करेंगे। और बहरहाल ट्रेंड आप सब ने देख लिए होंगे। मैं कुछ गुजारिशात आपके गोश गुजार करना चाहूँगा। डॉक्टर साहब से इख्तलाफ लोगों का हो सकता है, मसलकी इख्तलाफ जिसको कह सकते हैं, और वो अपने मसलक के तहत लोग तफरके में जो बटे हुए हैं वो इस तरह से इख्तलाफ करना उनका बनता भी है और उनको तालीम ही यही दी जाती है कि डिवाइड करो और रूल करो। तफरके में डालो लोगों को और उनको आपस में लड़ाओ और तफरका अपना बढ़ाते रहो और आगे बढ़ते रहो। शदीद किस्म के जो हमारे मुसलमान हैं उनसे चंद सवालात हैं मेरे कि आप मुझे सिर्फ इतना बता दें कि डॉक्टर साहब के नॉलेज के बराबर आपके किसी शख्स का या आपके किसी बंदे का इतना नॉलेज है या वो किसी जगह पे डिबेट करने के लिए जा सकता है? क्या वो खुलेआम हवाला जात के साथ बात कर सकता है, टू दी पॉइंट बात कर सकता है? बिल्कुल नहीं। आपके पास ऐसा कोई शख्स नहीं है जो हवाला जात के साथ बात कर सके, जो नॉन मुस्लिम्स लोगों को इस्लाम की दावत दे सके, उनके साथ डिबेट कर सके और जिसको पूरी दुनिया जानती है, सराहती है। और वो शख्स तफरके की बात नहीं करता। वो शख्स आप लोगों को दीन की बात सिखाता है, इस्लाम की बात करता है, कुरान की बात करता है, अल्लाह की बात करता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करता है। और यही बात आपको चुभती है कि वो शख्स बहुत सारी दुकानदारियां जो हैं वो बंद करने के लिए इस दुनिया में इस वक्त तक मौजूद है। अल्लाह पाक उसकी सेहत में सलामती रखे और बरकत रखे। अल्लाह तबारक व तआला ने ये इल्म उस शख्स को दिया और उसको क्यों दिया? उससे अल्लाह ने काम लेना था। आपके पास वो इल्म क्यों नहीं? मेरे पास वो इल्म क्यों नहीं? अल्लाह ने उसी को दिया और उसी को नवाजा और अल्लाह ने उससे काम लेना था और अल्लाह उससे काम ले रहा है। आपको इस चीज़ पे खुशी होनी चाहिए, ना कि आप उस शख्स के खिलाफ बात करें या उसकी जान के दुश्मन बन जाएं। जितना वसी उस शख्स के पास इल्म है उतना ही वसी उस शख्स का जो है वो किरदार है, उसका अंदाज गुफ्तगू, उसका लोगों के साथ बात करना। और एक चीज़ छोटी सी मैं चलो आपके साथ शेयर कर लूँ। मेरी पर्सनली डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के साथ मुलाकात हुई है और मैं उनको जानता हूँ कुछ हद तक। जो आपने वीडियोस में देखा होगा वो तो हम सब देखते हैं, लेकिन उनके जो अखलाक हैं, जो उनका बोल चाल है आम आदमी के साथ, मैं एक आम आदमी हूँ और मेरी उनके साथ जब मुलाकात हुई थी, आप तस्वीर भी देख सकते हैं, पुरानी बात है, तो मैंने वहाँ पे उनको 2 किताबें दी थी तोहफे के तौर पे कि जब भी किसी बड़े आदमी को मिलो तो खाली हाथ नहीं मिलना चाहिए। तो मेरे पास वक्त मौजूद थी 2 किताबें। एक थी कश्मीर सलातीन के अहद में और दूसरी मेरे पास किताब थी इस्लाम और सियासी नज़रियात, जो कि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की थी। तो मैंने जब उनको कहा कि ये मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की किताब है, जबकि उन्होंने खुद भी देखा उसको, तो बड़े वो खुश हुए इस बात पे और उन्होंने मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की तारीफ भी की और उनके लिए अच्छे कलमात अदा किए। और एक बड़े आदमी की ये पहचान है और उन्होंने उनकी काविशों को भी सराहा, जो कि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की जो काविशें हैं इस्लाम के लिए, दीन के लिए उन्होंने जो खिदमात की हैं, इस चीज़ को उन्होंने सराहा और ये उनके बड़ेपन का मुजाहिरा था। बेसिकली हम लोगों का मसला ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और इस्लाम को फॉलो करते हैं, बड़े सगीर के लोग जितने भी हैं, लेकिन हमारे पास एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इस्लाम तो है हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हमारे पास दीन नहीं है। दीन हमारे पास है ही नहीं। हमने दीन को सीखा ही नहीं, दीन पे अमल किया ही नहीं। अंग्रेज जब यहाँ से गया उसने बड़ी चालाकी के साथ लोगों को डिवाइड किया। इस्लाम वो हमें दे गया, इस्लाम जो हमारे पास था उसने वहीं पर रहने दिया, लेकिन जो दीन की तालीमात थी वो हमारे अंदर से लेके सब निकल गया। और हमारे पीछे जो उसने सेटअप इस तरह के हमको तैयार करके दिए बरसगीर में कि हमारे पास इस्लाम तो है लेकिन दीन की तालीमात और दीन नहीं है। अगर आपने दीन की तालीमात देखनी है तो आप अंग्रेजों के मुल्क का जाके जायजा लें, वहां पे आपको दीन की पूरी पूरी तालीमात नजर आएंगी और उन पे वो लोग अमल करते हैं। भले वो मुस्लिम नहीं है, हम लोग मुसलमान हैं, वो मुस्लिम नहीं है, लेकिन आपको वहां पे दीन की तालीमात नजर आएंगी। जो चीजें दीन में थी, जो हमारे माशरे के लिए थी, जो हमारे किरदार के लिए थी, हमारे अखलाक के लिए थी, हमारे रोजमर्रा के मामूलात जिंदगी के लिए थी, वो सब चीजें आपको यूरोप में, कनाडा में, यूके में, यूएस में, तमाम ममालिक में मिलेंगी। लेकिन वो चीज़ें हमारे पास नहीं है जिनके पास वो चीज़ें होनी चाहिए थी।
ये लम्हा फिक्रिया है हम सब लोगों के लिए, हम बर्रे सगीर के जितने भी लोग हैं हमारे लिए ये बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है। और हमारे उलमाए कराम जो हैं उनको इस चीज़ पे गौर करना ज़रूरी है। और ये जो रोज़ रोज़ के मनाजरे और ये चीज़ें, इन चीज़ों को थोड़ा सा साइड पे रख के इस तरफ भी आना चाहिए कि हमारी जो दीन की तालीमात हैं वो क्या हैं, हमें दीन को कैसे फॉलो करना है, हमें दीन को अवाम में, हुक्मरानों में कैसे लेके आना है। ये चीज़ें हैं जो हमें सीखने की ज़रूरत है, हमें सिखाने की ज़रूरत है। और हमारे माशरे की तामीर और तरबियत करने के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जिनका फुकदान हमारे माशरे में पाया जाता है। अगर दीन के उसूलों के मुताबिक हमारे मामूलात ज़िंदगी चलना शुरू हो गई और हमारी हुकूमतें भी चलना शुरू हो जाएं तो ये मामलात माशाल्लाह से बहुत अच्छे चल सकते हैं। इंसाफ का बोलबाला हो सकता है, वकील जज नहीं बिक सकते, आपके कानून नहीं बिक सकते, आपकी पुलिस नहीं बिक सकती। और यही चीज़ें हैं कि वहाँ पे ये चीज़ें नहीं होती। जिन ममालिक का मैंने आपके साथ जिक्र किया वहाँ पे इंसाफ है। जहाँ पे जिस माशरे में इंसाफ होता है वही माशरे तरक्की करते हैं। बात चली थी डॉक्टर जाकिर नाइक की वजह से और कहां से कहां निकल गई। आखिर की तरफ जाने से पहले एक बात जरूर कहूंगा कि शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है। गुनाह कबीरा जो है वो शिर्क है और वो हमारे यहाँ जगह जगह पे शिर्क की फैक्ट्रियां खुली हुई हैं, खुलेआम वहां पे शिर्क हो रहा है। उन चीजों को हम नहीं रोक सकते, हम उन पे भी कंट्रोल नहीं कर सकते। और अल्लाह तबारक व तआला के साथ हम लोगों ने खुल्लम खुल्ला जंग शुरू की हुई है। और एक चीज आखिर में यही कहूंगा कि हमारे पास दीन की तालीमात नहीं है और वो शख्स इस्लाम की खिदमत कर रहा है उसको करने दीजिए। वो जो कह रहा है अल्लाह की बात कर रहा है, रसूल की बात कर रहा है, कुरान और हदीस की बात कर रहा है, उसको करने दीजिए। खुद भी अमल कीजिए और दूसरों को भी तलकीन कीजिए कि जो दीन की बातें हैं, जो इस्लाम की बातें हैं, उन पे अमल करें और अपनी ज़िंदगी को सीधे ट्रैक पे लेके चलें। अगर मेरी बात कोई किसी को गलत लगी है तो माजरत ख्वाह हूँ। अगर इसमें कोई चीज़ फतवा कोई लगाना चाहता है तो पहले मेरे साथ रब्ता करें, डिस्कशन करें, उसके बाद फतवा लगाएं। क्योंकि फतवे हमारे यहाँ चौकों और चौराहों में खुलेआम बिकते हैं। ये कुछ बातें थी, अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे दूसरी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ और खुदा पामा।